dear students. So here last video you have shown that we have completed exercise 9.4. Today we will complete regarding exercise 9.4. In last we have completed 9.3 up to 9.3. So today in today's video we will complete up to 9.4, then followed by the next. So in 9.4 basically we will be studying regarding multiplication of binomial into binomial. What is a binomial? Binomial means the expression which contain two terms are called binomial. For example, a plus b into c plus d. This type of multiplication will be there in exercise 9.4. So in this case, what you need to do, I will explain you the simplest way of solving binomial into binomial multiplication part. This is an example. Imagine this is an example. Operation might be changed according to the question's demand, but the way of doing the method will be the same, or the approach will be the same. See, look at it. As you can see, it's a binomial into and a binomial. So when a binomial into binomial will be there, you know there will be two terms in each expression. As you can see, there are first term and second term. First term and second term. The two terms exist in each expression or each part. So what you need to do, you need to take the first term of the first expression. First term क्या है? A into second expression पूरा C plus D. Similarly, first expression का first term चला गया था, बचा क्या है? Plus B, तो plus B into second expression पूरा. ये है आपका तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल. इसके बाद आपको याद होगा 9.3 में बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इट सीम लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. तो इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे? a इंटू सी, बीच में क्या है? प्लस a इंटू डी. सिमिलरली प्लस b इंटू सी प्लस 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 b इंटू डी. तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल. तो द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन विल बी ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd. फिर से मैं बता देता हूँ बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल कैसे करना है. एक्चुअली आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड एक्सप्रेशन पूरा प्लस, अगर माइनस होगा तो इधर आप ऑपरेशन चेंज करोगे, प्लस फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म इनटू सेकंड एक्सप्रेशन पूरा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है. तो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें लिखा है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स. आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड बिट, in which it is written that 2.5L minus 0.5M and 2.5L plus 0.5M. This is the question, third bit. In place of and, you need to use multiplication symbol. So I can write this as 2.5L minus 0.5M bracket into 2.5L plus 0.5M. So after that, if you remember the beginning of the example in which I taught you how to multiply binomial with a binomial. So first term 2.5L into second expression 2.5L plus 0.5M माइनस, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म क्या है? नेगेटिव है, माइनस 0.5M इंटू 2.5L प्लस 0.5M. अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो 2.5L इंटू 2.5L प्लस है प्लस 2.5L इंटू 0.5M. Similarly minus नेगेटिव है, 0.5M into 2.5L minus plus become minus 0.5M into 0.5M. इसको तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप मल्टीप्लाई कर डेसिमल भूल जाओ. 25 25 जा
625। अभी काउंट कर कितने के बाद डेसिमल है, इधर है, तो टोटल डेसिमल प्लेस इज 2, तो यू नीड टू प्लेस अ डेसिमल फ्रॉम राइट ऑनवर्ड्स। तो l इधर एक है, कितना हो गया l स्क्वायर प्लस 25 5 जा 125, कितने बार डेसिमल है, इधर एक दो, तो दो के बाद डेसिमल प्लेस l into m इज lm, क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आता है माइनस, क्योंकि माइनस है तो 25 5 अगेन 1.25, we have done m l है, m into l, you may write in alphabetical order lm minus 5 5 जा 25, तो 0.25, क्योंकि दो के बाद डेसिमल देना है, m into m is m square। इसके बाद आप क्या देखना है, इसके बाद देखना है कि इस एक्सप्रेशन एक्सपांडेड एक्सप्रेशन में क्या लाइक टर्म्स है। हाँ है, आप देख सकते हो ये एक लाइक टर्म है और सेम नंबर के साथ है और ऑपरेशन डिफरेंट है, देख सकते हैं प्लस माइनस बिकम 0, तो सिमिलरली ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया 6.25 l स्क्वायर माइनस 0.25 m square। Similarly, we can do question number 2. In question number 2, it is given that question number 2, let's try bit number 4. p square minus q square into, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट तो ब्रैकेट के आगे इनटू दे दिया, 2p plus q। फर्स्ट जनरल सेम प्रोसेस, फर्स्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड एक्सप्रेशन पूरा, फिर सेकंड टर्म क्या है माइनस क्यू स्क्वायर इनटू सेकंड एक्सप्रेशन पूरा। तो इस तरीके से आपको अभी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो p स्क्वायर इनटू 2p प्लस p स्क्वायर इनटू q माइनस q स्क्वायर इनटू 2p माइनस दिस एंड दिस प्लस बिकम माइनस q स्क्वायर इनटू q। Now multiply. As you can see in this two multiplication part, monomial into monomial, you can find only the number is 2, the constant term is 2, तो p कितना है 3, क्योंकि इधर 2, इसका पावर कितना पूछ रहे थे 1, 2 plus 1 is 3, power 3 plus p square q because there is no like terms minus 2p q square minus q। As you can see, the further we cannot solve any of the terms because there does not exist any like terms in the last expression which we have derived by solving question number 4 of question number 2. So right now we will move to the next question, last question, question number 3. So in question number 3, same question has been asked. You need to find the multiplication of binomial with binomial only, but the expression is quite long in nature. So I am doing question number 3 fourth bit. In question number 3 fourth bit, a plus b into c minus d plus a minus b c plus d plus 2 bracket ac plus bd. And I am saying the question is a plus b bracket into c minus d bracket plus a minus b into c plus d plus 2 into ac plus bd full bracket। तो इसको अगर मैं आपको सिंपल प्रोसेस में बताऊंगा इजी तरीके से, इधर आप देख सकते हो 3 पार्ट है, क्योंकि 3 सेट है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशंस इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देंगे तो ये आपके इजी भी रहेगा। अगर आपको ब्रेक ना करके डायरेक्टली करना चाहते हो एक ही लाइन में, वो भी तरीका सही है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। मैंने क्या किया, केसेस में डिवाइड कर लिया। केस 1 में फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है a plus b ब्रैकेट c minus d। तो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो a इनटू सेकंड एक्सप्रेशन पूरा प्लस b इनटू सेकंड एक्सप्रेशन पूरा, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इनटू c
माइनस a इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस माइनस माइनस b इंटू डी। तो इसका आंसर हो गया AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। कहीं पर भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये आपका एक आंसर आ गया, केस 1 का आंसर। सिमिलरली केस 2 अभी हम लोग लिखेंगे। केस 2 में क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्या है, ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट c प्लस d। सेम प्रोसेस a इंटू सी प्लस d माइनस b c प्लस d। तो a इंटू सी प्लस a इंटू d माइनस b इंटू सी माइनस प्लस b तो माइनस b इंटू d। तो आंसर ऑफ दिस multiplication will be AC plus AD minus BC minus BD. Similarly, the last case is case number 3. Case number 3 में क्या बचा लास्ट को, 2 into AC plus BD। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 into AC plus 2 into BD। तो ये आपका हो गया 2AC plus 2BD। तो आपको 3 केसेस का आंसर मिल गया। अभी हम लोग फोर्थ केस में क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों को कंबाइन करके दिया था। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। फिर सेकंड एक्सप्रेशन आ गया प्लस, तो प्लस और ये भी प्लस है, अगर नेगेटिव होता हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव है बोल के ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। प्लस AC प्लस AD माइनस BC माइनस BC माइनस BD। फिर लास्ट में क्या है, प्लस प्लस 2AC प्लस 2BD। तभी क्या करेंगे हम लोग, लाइक टर्म्स को करेक्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, AC का लाइक टर्म कहाँ पे, इधर है AC और इधर एक है AC, तो पास में क्या है प्लस AC प्लस 2AC। तो ये आपका हो गया AC का काम। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस AD कहाँ पे, इधर एक है AD और कहीं पे नहीं है, तो प्लस AD। तो AD हमारा हो गया प्लस BC का लाइक टर्म का इधर एक है BC और ये एक ही है माइनस BC। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा है माइनस BD का लाइक टर्म कहाँ पे देखिए, इधर एक है BD तो माइनस BD और कहीं पे क्या, लास्ट में 2BD। अभी आप क्या करोगे, काउंट करोगे कि कलेक्टिंग मतलब आफ्टर लाइक टर्म्स को कलेक्ट करने के बाद ऊपर जो एक्सप्रेशन आया था वो टैली हो रहा है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या है, हमारा कुछ भी टर्म्स मिस आउट नहीं हुआ है। तो ये आपका कितना हो गया, AC प्लस AC, तो इधर एक AC इधर एक AC, कितना हो गया 2AC प्लस 2AC था, माइनस 80 प्लस 80 ऑपोजिट में कैंसिल हो गया। सिमिलरली प्लस BC माइनस BC कैंसिल हो गया, ऑपोजिट में है सेम है। फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन नेगेटिव में आएगा 2BD, माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन सेम टर्म में नेगेटिव लगा है तो माइनस 2BD प्लस 2BD। अब ये कितना हो गया 4AC। अभी देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों का टर्म बराबर है, 2BD लेकिन ऑपोजिट ऑपरेशन में क्या होगा, कैंसिल। आंसर इज 4AC। तो इस तरीके से आपका 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशली अगर आप ब्रेक करके करोगे, अगर कहीं पे भी आपको लॉन्ग वाला एक्सप्रेशन मिलता है उसको हमेशा ब्रेक करके करिए, ताकि आपका कहीं पे भी कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लिकेशन में ना आए। तो दिस ब्रिंग टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 9.4।